हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है मुझे आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ पार्ट 12 और क्वेश्चन नंबर 18 के तीसरे नंबर से। और इससे आगे भी हम लोग करेंगे। ये पार्ट 12 है। मैंने आप लोगों को 11 तक पूरा क्लियर कर दिया है पार्ट। आप लोगों को नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया है, समझाया और सिखाया है। और ये हम लोगों का पार्ट जो है वो 12 है। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 के तीसरे से सॉल्व करेंगे। देखिए, ये है कि मेरा जो बुक है वो फट गया है, जिससे मैं आप लोगों को बताती हूँ वो फट गया है। तो जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पे बताती हूँ वो मैं फ़ोन से देखती हूँ कि उसमें क्या है नहीं है क्वेश्चन। जो जैसे कि 18 नंबर में ही नेट से मैं देख के गूगल से आप लोगों को यहाँ पे बताती हूँ कि इसमें क्या क्वेश्चन है। तो वहीं से हम लोग हमको ये क्वेश्चन मिलता है कि चलिए 18 में ये क्वेश्चन है, 19 में ये क्वेश्चन है, किसी भी नंबर में ये क्वेश्चन है। क्योंकि मेरा बुक तो फटा हुआ है, तो अगर 18 में 3 से ज़्यादा क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में क्वेश्चन हमको कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं अगर होगा तो मैं आप लोगों को आगे बता देंगे। अगर नहीं होगा तब तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमको 3 तक ही मिला। अगर चौथा भी होगा, आगे भी होगा, तो आप लोग जरूर कमेंट में क्वेश्चन हमको भेज दीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 के तीसरा को सॉल्व करते हैं। और मैंने पहला और दूसरा आप लोगों को पार्ट 11 में बता दिया है। तो इसमें हम लोगों को ए का मान दिया गया है, ए क्यू प्लस 1/AQ का मान निकालना है। इसमें ए का मान दिया है 2 + √3। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो 1/A का मान निकालते हैं, 1/A का। तो यहाँ से 1/A का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए जैसे कि यहाँ पे ए का मान इतना दिया गया है, तो 1/A का मान निकालना है। तो जैसे ए को पलट दिया गया तो नीचे में एक था वो ऊपर चला गया, तो 1/A हो गया। उसी तरह से हम लोग 2 + √3 को भी पलट देंगे, तो 1/2 + √3 आ जाएगा। समझ में आ गया। ए को पलटा गया तो 1/A आया। उसी तरह से 2 + √3 को हम पलट देंगे तो 1/2 + √3 आ जाएगा। यही 1/A का मान निकल के आ गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, तो यहाँ से इसका मान निकल के आ गया। अब हमें ए ए प्लस अब हमें ए प्लस 1/A का मान निकालना। सबसे पहले देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो है इसका हर परमीकरण कीजिए, उसके बाद आगे हम लोग करेंगे। तो 2 + √3 इसका हर परमीकरण करेंगे तो 2 - √3/2 - √3। तो यहाँ से एक के साथ 2 - √3 दुगुना करने पर ये 2 - √3 आ जाएगा। बटे में a + b × a - b। तो a² √2 का स्क्वायर और -b² √3 का स्क्वायर। तो यहाँ से 2 - √3 बटे में 2 का स्क्वायर 4 - √3 का स्क्वायर 3। अब यहाँ से ये क्या होगा, तो 2 - √3 और 4 में से जब 3 जाएगा तो 1 होगा। 1 को जब ऊपर से भाग दीजिएगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, 1 का, यही निकल के आ जाएगा। तो यानी जो 1/A जो है उसका मान इतना निकल के आ गया। अब हमें निकालना है a + 1/A का मान। a + 1/A का मान निकालना है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले a का मान देखिए 2 + √3 है, और प्लस 1/A का मान 2 - √3 है। इसका हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस दोनों कट जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। 2 2 4 निकल के आ जाएगा। तो a + 1/A का मान 4 निकल के आ गया। अब इससे आगे हम लोगों को क्या करना है, तो जो a + 1/A जो है इसका हम लोग क्या करेंगे, तो क्यूब निकाल लेते हैं। a + 1/A का क्यूब निकालेंगे। तो a + 1/A का मान 4 है और इसका क्यूब है, तो 4 का क्यूब हो जाएगा, और 4 का क्यूब 64 होता है, ये आप सभी को पता है। तो यहाँ से ये निकल के आ गया। तो 1/A का मान निकाले सबसे पहले तो इतना आया, फिर उसका हर परमीकरण किए तो इतना आ गया। उसके बाद a + 1/A का मान निकाले तो यहाँ से हल करने पर ये 4 आ गया। उसके बाद a + 1/A का क्यू कर दिए तो 4 का क्यू 64 आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसका मान निकालना है, तो यहाँ से देखिए अब इसका मान निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, AQ + 1/AQ, AQ + 1/AQ इसका फॉर्मूला होता है। इसको a मान लीजिए, AQ को a मान लीजिए और 1/AQ को भी मान लीजिए। तो यहाँ से a + b का होल क्यूब, सॉरी AQ + BQ निकल के आ जाएगा। यहाँ से देखिए AQ जो है उसको a मान लेंगे, a जो है वो AQ को मान लेते हैं,
और में एक बटे बी जो एक बटे ए जो है उसको बी मान लेती है, तो यहाँ से ए क्यू और प्लस बी क्यू निकल के आ जाएगा। तो इसका जो है फॉर्मूला होता है, मैंने आप लोग को बताया है, सारा फॉर्मूला लिखा है अलजेब्रा का। और इस तरह के क्वेश्चन जितना भी होता है उसमें आप देख रहे हैं कि अक्सर अलजेब्रा का जो फॉर्मूला होता है उसका यूज होता है। इसलिए पार्ट को अगर नहीं देखें अलजेब्रा का फॉर्मूला वाला देख लीजिएगा और फॉर्मूला सारा नोट करके याद कर लीजिएगा। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला ये होता है। तो यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे तो हम ए जो है एक ये ए है और ये बी है, तो यहाँ से ए जो है वो ए प्लस ए बी क्या है, एक बटे ए, तो यहाँ से ए प्लस एक बटे ए का क्यू हो जाएगा माइनस 3 गुना ए है और बी कितना है, एक बटे ए है। और उसके बाद जो इसमें इतना ए है कि ए करते करते समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे क्या ए हो रहा है। इसके बाद ए प्लस बी, तो ए प्लस बी है, ए को ए माने हैं हम लोग और जो बी है उसको एक बटे ए माने हैं। तो यहाँ से ये ए और ये ए दोनों कट जाएगा, ये ए और ए यहाँ से कट जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया, यहाँ पे छोटा छोटा लिखेंगे इसलिए साइड दिखाई नहीं दे, इसीलिए यहाँ पे लिख दिए। ये दोनों ए कट जाएगा, तो यहाँ से देखिए ए प्लस, यहाँ से ए प्लस एक बटे ए का होल क्यूब माइनस 3 गुना एक बटे ए और उसके बाद प्लस ए बटे 1/, यहाँ पे प्लस तो नहीं होता है, तो यहाँ से ये निकल के आ गया। अब क्या करना है, तो ये दोनों ए को काट दीजिए और जहाँ पे ए का जो मान है वहाँ पे वो रख देंगे, जो जहाँ जिसका मान आ रहा है वहाँ पे उसको हम रख देंगे। तो यहाँ देखिए ए प्लस एक बटे ए का क्यू हम लोग यहाँ पे निकाले थे, यहाँ पे कितना आया था 64, तो यहाँ पे 64 माइनस, यहाँ पे ये सब कट गया है, यहाँ पे क्या बच गया है 3 बच गया और यहाँ पे एक के साथ 3 को गुना करने पर 3 ही आ जाएगा, तो 3 और उसके बाद जो है यहाँ पे गुना ए प्लस एक बटे ए का मान कितना है, ए प्लस एक बटे ए का मान 4 है, तो 4, तो यहाँ से 64 माइनस 4 या 12, जब इसको माइनस कीजिएगा तो ये 2 और 5 यानी 52। इसका जो आंसर है वो 52 निकल के आ गया। मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपको फिर से एक बार बताती हूँ। यहाँ देखिए सबसे पहले ए का मान 2 प्लस रूट 3 दिया गया है और हमें ए क्यू प्लस एक बटे ए क्यू का मान निकालना है। तो यहाँ से सबसे पहले एक बटे ए का मान निकाले, तो 1/2 प्लस रूट 3 हो गया, क्योंकि इसको पलटे तो इसको भी पलट दिए। अब उसके बाद इसका हरप्रमेयकरण किए, जो मैं आप लोगों को बार बार बहुत पीछे बता चुकी हूँ, इसमें यहाँ पे कोई बताने वाला ज़्यादा जरूरी बात नहीं है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्योंकि बहुत बार बताए हैं। तो अब ये तो बहुत छोटा छोटा हो गया, मैंने आप लोगों को बड़ा बड़ा बताया है, तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से हरप्रमेयकरण करने पर 2 माइनस रूट 3 आ गया। अब यहाँ तक करने के बाद क्या किए, तो 1 प्लस एक बटे ए का मान निकाले, तो यहाँ से ए का मान और प्लस एक बटे ए का मान दोनों को हम लोग ऐड कर दिए, तो 4 निकल के आ गया। 4 निकल के आने के बाद क्या किए हम लोग, तो ए प्लस एक बटे ए का क्यू कर दिए, तो ए प्लस एक बटे ए का मान 4 था और 4 यहाँ पे इसका क्यू है तो इसका भी क्यू कर दिए, तो 4 का क्यू 64 हो गया। अब उसके बाद जो निकालना है हम लोगों को ए क्यू प्लस एक बटे ए क्यू, तो इसका हम लोगों को मान निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, तो ए जो है यहाँ पे इसको ए मान लिए और एक बटे ए जो है उसको बी मान लिए, ए को ए मान लिए, एक बटे ए को बी मान लिए। तो यहाँ से ए प्लस बी का ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला निकल के आ गया। तो यहाँ से ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी यहाँ तक इसका फॉर्मूला है। उसके बाद ये ए और ये ए दोनों कट जाएगा, तो यहाँ से ए प्लस एक बटे ए का क्यू है, तो इसका मान हम लोग 64 यहाँ पे निकाले थे, तो 64 रख दिए। उसके बाद फिर माइनस यहाँ पे 3 बचा, तो 3 और गुना ए प्लस एक बटे ए का मान 4 निकला था, तो 4 रख दिए। इस दोनों को गुना किए तो 12, 64 में से 12 गया तो 52 इसका आंसर निकल के आ गया। मुझे आशा है आप सभी को समझने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। और अब आप लोग इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सॉल्व कर लेंगे। और मैंने आप लोगों को पार्ट 11 में भी बताया था इसी तरह का क्वेश्चन, लेकिन क्यों इसमें है, उसमें स्क्वायर था। और आप, मुझे आशा है आप लोग समझ गए होंगे। और शायद ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को एग्जाम में भी पूछे, क्योंकि पूछता है, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान से इसको देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 2-3 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का पहला हम लोग देखेंगे यहाँ पे
तो 3 प्लस रूट 7 बटे 3 माइनस रूट 7 बराबर a प्लस बी रूट 7 है। यानी यहाँ पे जो है हम लोगों को क्या करना है 19 नंबर में, तो a का मान निकालना है और b का मान निकालना है। और यहाँ पे कंडीशन आप लोग देख ही रहे हैं बोर्ड पे कि कंडीशन क्या है, और आप लोग अपने अपने बुक में भी देख सकते हैं। बुक को खोल के रखना है और दिमाग को भी खोल के रखना है। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो 3 प्लस रूट 7 बटे में 3 माइनस रूट 7 इसका हर प्रमेयकरण करेंगे। हर प्रमेयकरण करने के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। तो यहाँ से 3 प्लस रूट 7 बटे में 3 प्लस रूट 7 से इसका हर प्रमेयकरण हो जाएगा। तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर बटे में 3 माइनस रूट 7 इंटू 3 प्लस रूट 7। 3 का क्या हुआ है पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए ऊपर में जो है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर कंडीशन बन रहा है ऊपर में, तो इसको हम लोग ऐसे तोड़ देंगे तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर प्लस 2ab। 2a है 3 गुना b है रूट 7 और नीचे में 3 का स्क्वायर 9 और माइनस रूट 7 का स्क्वायर 7। तो यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 प्लस रूट 7 का स्क्वायर 7 प्लस 3 दूना 6 रूट 7। और नीचे में जो है वो 9 में से जब 7 जाएगा तो 2 होगा, ऊपर में 7 और 9 को जोड़ दीजिए, 7 और 9 को जोड़ेंगे तो 16 और यहाँ से प्लस 6 रूट 7 और बटे में जो है वो 2 आ गया। यहाँ तक आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो जो ऊपर में जो है वो 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो 8 प्लस 3 रूट 7 आ गया, नीचे में 2। 16 में से 2 कॉमन आएगा तो 8 हो जाएगा, प्लस 6 रूट 7 में से जब 2 कॉमन लेंगे तो ये 3 रूट 7 हो जाएगा। यहाँ से ये 2 2 कट जाएगा, तो यहाँ से 8 प्लस 3 रूट 7 जो है वो निकल के आ गया। यहाँ तक निकल के आने के बाद इसका हर प्रमेय करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, चलिए यहाँ से जो है क्या किए, एक मिस्टेक हो गया जो अभी हम लोग सुधारेंगे। यहाँ पे जो है जितना भी हम लोग अभी यहाँ पे सॉल्व किए, जितना भी लाइन हर सभी के बराबर में ये देना है a प्लस बी रूट 7, a प्लस बी रूट 7। सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, ध्यान नहीं दिए उस पर, a प्लस बी रूट 7, यहाँ से a प्लस बी रूट 7 और यहाँ भी इसके भी बराबर में a प्लस बी रूट 7 होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ए और बी का मान निकालने के लिए कहा गया है। अगर साबित करने के लिए कहा जाता तब नहीं देते तो कोई बात नहीं, लेकिन मान निकालने के लिए कहा गया है, इसका ये पीछा नहीं छोड़ेगा, यहाँ तक आएगा। उसके बाद नीचे में दिखाई दे रहा है, एक सेकेंड यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ देखिए तुलना करने पर यहाँ पे जो है अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक करने के बाद जब लास्ट यहाँ तक हो जाएगा उसके बाद तुलना करेंगे हम लोग। तो तुलना जब करेंगे तो यहाँ से देखिए a प्लस बी रूट 7 है, तो यहाँ से 8 प्लस 3 रूट 7 है, रूट 7 मिल गया तो a का मान 8 हो जाएगा और b का मान जो है वो 3 हो जाएगा। और मुझे आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इस तरह का क्वेश्चन भी पूछता है परीक्षा में, इसलिए ध्यान से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। और क्वेश्चन 19 का शायद दूसरा भी है तो उसको देखिएगा, खुद से ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा कमेंट कीजिएगा, फिर हम आप लोगों को बता देंगे। और अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, अब तब समझ में आप लोगों को आ गया, ऐसा समझ लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगे कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।